Hello dear students, this is Dr. Harpreet presenting this video on tense and its use. This video will certainly help to make you understand the basic concepts of tense and especially its uses. Students, tense is actually considered as foundation of grammar. So it is very important to know the rules and proper uses of it. And for this मैं अपनी प्रेजेंटेशन को हिंदी में दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें और टेंस को बेहतर समझें. So let's start with introduction. The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. So according to the time frame, tense को हम 3 कैटेगरी में ले सकते हैं: present tense, past tense and future tense. Each of the 3 tenses has 4 forms, or we may call it subdivisions, and these subdivisions are to show continuity or completeness of action and time. समय और एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, कंटिन्यू है, ये हमको सब डिवीजन से पता चलता है. हर टेंस के 4 सब डिविजन्स हैं, तो इन टोटल वी हैव 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. प्रेजेंट टेंस के सब डिविजन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लाइकवाइज पास्ट का भी और फ्यूचर का भी. सो इन टोटल वी हैव 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. Now, to know the tense, the most important point is to understand the uses of it. तो इस स्लाइड में हम uses देखेंगे. uses of first indefinite tense का use देखते हैं. सबसे पहले हम simple present tense की बात करें तो इसका use है to express a universal truth. Universal truth में, for example, honesty is the best policy. और द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसे हम सिंपल प्रेजेंट पे ही बोल सकते हैं. पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. द नेक्स्ट इज टू शो अ हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट. ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य जो हम हैबिट में करते हैं एट प्रेजेंट, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, जागती हूँ. These all comes under simple present tense. The next is to write headlines in newspapers. Newspapers की headlines लिखने के लिए भी हम simple present tense का use करते हैं. Now we will talk about simple past tense. Simple past tense ऐसे ऐसा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम ऐसी हैबिट्स के काम जो हम पास्ट में करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मॉर्निंग वॉक जाती थी, which were the actions which were done regularly in the past, जो मैं past में regularly करती थी. The next is uses of perfect tense. Students, आपको एक बात याद रखनी है कि perfect tense जो है उस पर हम verb का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, क्योंकि perfect tense का मतलब ही है that your work is finished. तो अब हम डिफरेंस लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूज़ है और पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या. फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विच हैव बीन कंप्लीटेड, एक्शंस विच हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी ख़त्म हुए, या विच हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली बट द टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, जहाँ पे समय आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया. ऐसे काम जो आपने अभी फिनिश किए वो आएंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम आपने पास्ट में फिनिश किए वो आएंगे पास्ट परफेक्ट में. यहाँ पर हम 2 एक्शंस का जिक्र करेंगे, 2 काम का जो पास्ट में होते हैं. पहला, फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. मैं जब स्टेशन पहुँची ट्रेन जा चुकी थी. मैं स्टेशन पहुँची, ये मेरा फर्स्ट
एक्शन है, लेकिन मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये काम जो है वो मेरे पहुंचने के पहले हो चुका यहाँ पर, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। द ट्रेन हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। अब हम तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ समय तक कंटिन्यू रहे और अभी भी कंटिन्यू है, दैट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे काम जो हमने पहले शुरू किए, कुछ समय तक कंटिन्यू रहे और पास्ट में ही ख़त्म हो गए, दैट कम्स इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे एक्शंस विच विल बिगिन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में शुरू होंगे, कुछ समय तक कंटिन्यू रहेंगे, फॉर अ वाइल टिल अ गिवन मोमेंट, एक पर्टिकुलर निश्चित समय तक चलेंगे। Now these are some important points which are to be noticed. यहाँ पे आप देखिए, the indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. indefinite tense को आप कभी भी देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कार्य यहाँ पे ख़त्म हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको पता चलेगा कार्य चल रहा है वर्तमान में, या चल रहा था, या चलेगा। परफेक्ट टेंस आपका कार्य फिनिश हो गया, कब फिनिश हुआ आपको पता चलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता चलेगा कार्य पहले शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा और कब ख़त्म हुआ। अब हम यूजेस देख चुके हैं। अब हाउ टू प्रैक्टिकली यूज़ दिस टेंसेस हम यहाँ पे विथ एन एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेट देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस या ई एस लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है दे प्ले, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाया। दे प्ले। नेगेटिव करेंगे तो दे डू नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू दे प्ले, डू दे नॉट प्ले। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस पे फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ हम एम लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ लगाते हैं और प्लूरल्स के साथ हम आर लगाते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है यू आर प्लेइंग, यू के साथ हम आर लगाएंगे। यू आर नॉट प्लेइंग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हम हैज़ हैव लगाते हैं। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल होगा आई हैव प्लेड, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन आई यहाँ पे एक्सेप्शन है तो यहाँ पे आई हैव प्लेड हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी भी साथ में हो तो हमें बीन लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट है तो हैड, तो हैज़ हैव प्लस बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि एक ही टेंस ऐसा है जहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हो गया आई प्लेड, नेगेटिव करेंगे तो डू डज नहीं लगेगा बल्कि ईडी हटेगा तो आई डिड नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव डिड आई प्ले, नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड आई नॉट प्ले होगा। यहाँ पे मैंने गलती से प्लेड लिखा है, डिड आई नॉट प्ले। पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर की जगह अब हम वॉज वर्ड लगाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर होगा तो वॉज, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, प्लूरल होगा बॉयज़ वर प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
तो शीला हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, कोई भी हो, XYZ, ही शी इट दे, सबके साथ हैड प्लेड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ING भी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो आई हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग। नाउ विल कम सिंपल फ्यूचर टेंस। हर फ्यूचर टेंस पे हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। अब विल और शैल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, विल तब यूज़ होता है जब whenever you are determined to do something, तो डिटर्मिनेशन पे आप विल लगाएंगे। शैल आप जहाँ पे आप डिटरमाइंड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करूँगी। वैसे वी यूज़ जनरली यूजुअली आई विथ शैल के साथ ही आई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिटरमाइन है, जैसे कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, आई विल मर्डर यू, ओके, तो आप आई शैल नहीं बोलेंगे, तो आई विल किल यू, आई विल मर्डर यू, तो ये डिटर्मिनेशन पे है। देखिए, रवि विल प्ले, रवि विल नॉट प्ले, विल शैल का यूज़ होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस होगा तो हमें एक वर्ड यूज़ करना है बी, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING हर कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। आई विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो विल शैल के साथ हम परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो हम हैव ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैज़ और हैड विल शैल के साथ नहीं लगता। और कभी भी मैंने बताया परफेक्ट टेंस है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो शी विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड। लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, क्योंकि दोनों है, परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो राज विल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग। अब लास्ट में मैं आपको सिंस और फॉर के बारे में बता दूं। कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। तो कई लोग इसे निश्चित और अनिश्चित से समझते हैं, लेकिन मैं आपको सिंस और फॉर का प्रैक्टिकल यूज़ बताती हूँ। जैसे कि अगर आप कहें कि 2 घंटे के लिए, 3 दिनों के लिए, 3 सालों के लिए, तो उस समय के लिए जब आता है आप फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज़, फॉर 3 ईयर्स। लेकिन जब आपके पास, आपको ये नहीं मालूम कि आप कितने घंटे कितने दिनों के लिए, बल्कि आपको ये पता है कि आपका समय कब से शुरू हुआ, कार्य कब से शुरू हुआ, मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, मंडे से, 2020 से, कोई भी कार्य कहाँ से शुरू हुआ लेकिन कहाँ तक चला, कितने घंटों के लिए चला, ये आपको नहीं पता, तब आप सिंस लगाएंगे, और कितने पीरियड, जो टाइम पीरियड के लिए है, तो आप वहाँ पर फॉर लगाएंगे। सो दिस वॉज माई लेक्चर ऑन टेंस। अब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक टेबल के हेल्प से आपको पूरा फिर से सम अप किया है, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस पे आप इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। तो प्रेजेंट पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES लिया है, पास्ट पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल शैल प्लस बी, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING है, परफेक्ट में हैज़ हैव, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल शैल प्लस हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे। अब देखिए, ये सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हैं, सब में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, बट द डिफरेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका टेंस इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको स्पीच पे मैं अपना लेक्चर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।